ग्रामीण भूमि देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, अब की बार किसानों के साथ उल्टा सांग हो गया पुंडरी की अनाज मंडी में। अब की बार गेहूं बिकेगा। हर बार सरकार ताला लगा दे कर दी कि यहाँ के जो किसान हैं वह अपना गेहूं अडानी साइलों में सोलू माजरा में जाकर बेचेंगे। किसान भी परेशान हो कर दे। किसान भी ये चाहते शुरू में कि हमारा गेहूं अब मंडी में बिकना चाहिए, लेकिन डाला पड़ गई। अब की बार एकदम से सरकार ने कह दिया कि अब की बार किसान जो है मंडी के अंदर गेहूं बेचेंगे। 2 या 3 दिन में ये आदेश आए हैं। किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है, क्योंकि मंडी में अभी वो दुरुस्त व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ पे गेहूं डाला जा सके। तो हमारे साथ हैं मंडी के प्रधान जयप्रकाश जी। आइए बात करेंगे सेक्रेटरी तक भी, बात करेंगे प्रधान तक भी कि क्या संतुष्ट हैं पुंडरी अनाज मंडी में सरकार के इस फैसले को लेकर। नमस्कार जी, जयप्रकाश प्रधान मंडी की तरफ से सभी किसानों को नमस्कार। प्रधान जी, क्या कहोगे कि सरकार ने अब की बार फैसला लिया है कि किसान अपने गेहूं मंडी में डाल देंगे, कि किसान ये चाहते थे कि सरकार ने ऐसा कानून बनाना चाहिए कि मंडी में डालना चाहो मंडी में डाल दें, या साइलों में ले जाना चाहो साइलों में ले। पाँच है तो 2-3 साल यूँ कहा कि आप मंडी में नहीं डाल सकते, आपने साइलों में ले जाना पड़ेगा। ये भी सरकार को कहा कि आप साइलों में नहीं ले सकते, आपने मंडी में डालना पड़ेगा। क्या आड़ती संतुष्ट हैं? आड़ती संतुष्ट नहीं है। जब हम यहाँ करवाना चाहते थे किसानों की, जब तो वो वहाँ मंगाए थे साइलों में, लेकिन सभी किसान यहाँ घेरने के लिए राजी थे, वहाँ जाने के लिए राजी नहीं थे। अब वहाँ डाला पड़ा तो एकदम किसानों के लिए ये आपता है कि आड़ती के लिए भी आपता है कि भाई पुंडरी मंडी में ही अनाज गिरेगा। और यहाँ लेबर 3-4 साल से संपर्क टूट रहा है लेबर का, ना लेबर का इंतजाम हो रहा है और ना हमारे को कहने का सेंटर मिल रहे थे सर। तो सभी एजेंसियों ने मिलकर बैठकर कल विधायक के पास सभी ने किसानों की समस्या सुनी गई और ये इलाज कराया भी। कहने का मतलब मंडी में अनाज गिराया जाएगा और बारदाना ना मिलेगा। इनको ना तो किसी प्रकार की लेबर की तंगी आने देंगे और ना इनको बारदाने की तंगी आने देंगे, ना इनको स्टोरेज की तंगी आने देंगे। जहाँ भी होगा टाइम पे इनका अनाज उठवाएंगे और टाइम पे इनको सभी तरह की सुविधा देंगे। तो सर क्या कहोगे कि मंडी में, खासकर पुरानी मंडी में तो व्यवस्था ही है कि वहाँ पानी निकासी के लिए जो पाइप दबाए जा रहे थे वहाँ कंप्लीट तो जरूर हो गया, लेकिन रोड़ा पड़ा अभी पूरी मंडी में रोड़ा है। क्या एक बार किसान रोड़ा में गेहूं डाल देंगे? ये मजबूरी बन गई किसानों की भी, रोड़े में गिरना पड़ेगा, लेकिन मंडी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये कमी है, रोड़ा पड़ा है बेशुमार का, लेकिन अनाज उसी रोड़े में गिरना पड़ेगा। किसान भी 20 दिन का सीजन है, 20 दिन में किसानों की मजबूरी बन जाती है। किसान कहाँ ले जाएं, ना तो खेत में डाल सकते। हर एक आदमी कटवाने के बाद हर आदमी कोशिश ये करे मेरी मंडी में चली जाए, लेकिन साइलों में भी जा नहीं सकती, मंडी में गिरेगा और भीड़ भड़ाका होगा। और मेरे ख्याल में 20 दिन 25 दिन महीना बहुत परेशानी आ गई किसान ने भी, आड़ती ने भी। आड़तियाँ ने कहीं ना कहीं किसानों ने भी बात दे दी होंगी रहा है, तो आड़तियाँ की भी आपस में बात हो है कि कम है आड़ती कि अब की बार जो सरकार का फैसला नहीं किसान हित में है या मजबूरी में है? किसान हित के लिए कोई नहीं। किसान तो ये वहीं साइल में जाना चाहे था, लेकिन एकदम अचानक इन हमारे को पता देना चाहिए था, किसानों को बताना भी चाहिए था। अड़ती को पता भेज जावा तो हम किसानों को पता भेज जावा कि भी ईब का साइलों में नहीं पड़ती, ओठा स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज भरिया पड़ा है और भी किसानों ने अनाज मंडी पुंडरी में ही गिरना पड़ेगा। अगर ये हमारे को पहले बता देते हम भी अपना मंडी में सारा काम पहले ही तंदुरुस्त रखा हुआ, लेकिन हमारी एकदम ऊपर सिर पैगा बात पड़ गई। लेकिन हमारी भी मजबूरी बन गई, हम कौन से रास्ता चलना कुछ तो नहीं, मजबूर बन गए। लेकिन कोशिश करेंगे भी किसानों को भी दिक्कत ना आए, नड़ती भाइयों को दिक्कत आए, ना एजेंसी वाला को दिक्कत आए। और सरकार ने जो फैसला ले लिए भी हमारे हित के लिए, जो अच्छी लिया भी, हम क्या कर सकते हैं। प्रधान जी, क्या कहोगे कि सरकार जो निर्णय ले हुआ है ना, क्या मानते हो कि जनता, किसान या तरला आदमी के हित के लिए ले हुआ है या पूंजीपतियों के हित के लिए हुआ है? कि पहला तो किसान ये चाहते भी 1-2 किलो किसान जो है ना, क्योंकि मंडी में गिरना चाहता है, उसके पास लंबा किराया देने का साधन नहीं था और टाइम नहीं था उतना, तो मैं चाहता कि वह मंडी में भी छोटे किसानों के लिए तो कम से कम मंडी खुलनी चाहिए, लेकिन यहाँ बंद कर दी गई है। ये कह रहे हैं कि जो जिनकी व्यवस्था अच्छी लगी वहाँ पे वहाँ गेड़े दे दे को आपको मंडी में भी डालनी पड़ेगी। मैं ये फैसला जो लिया गया है, मान के चलोगी पूंजीपतियों के हित में है, दबाव में है, या किसान के हित में भी कुछ सरकार सोचती है? देखो, दबाव तो किसी प्रकार का है नहीं, किसी सरकार जो करा, लेकिन मेरे ख्याल में सभी के लिए अच्छा करा, कोई न पूंजीपति उसके लिए नहीं। किसानों को तो आदेश दे दिए कि आपने यहाँ बेचनी पड़ेगी, यहाँ बेचो, वहाँ बेचनी पड़ेगी, वहाँ बेचो। तो सरकार पूंजीपतियों को, अडानी को आदेश क्यों नहीं दे सकती कि आपने ये व्यवस्था दी है किसानों के लिए, आप क्यों नहीं फिर
यहाँ पर उनके लिए स्पेस शुरू कर दे। आपका गेहूं आपको टाइम पे वहाँ से निकालना चाहिए था, आगे खाली करना चाहिए था, ताकि जो किसान इस चीज़ के लिए सुविधा जो किसानों के लिए होगी है वो सुविधा मिलती रहे। अगर सरकार किसानों के हित के लिए चल दी तो आप पता चल जाता है, वहाँ खाली करवाने दे, किसान सही चले वहाँ उठा। मतलब लेकिन मानते हो कि कहीं ना कहीं सरकार बड़े आदमी पूंजीपति को तो निर्देश नहीं दे सकती, लेकिन किसान को और आम आदमी को निर्देश दे सकती है। आम छोटे आदमी को ही निर्देश ये साबित हुआ कि कहने का मतलब किसानों को जैसे सरकार चाहे वैसे चलाना सोचा है, लेकिन किसानों की मजबूरी बना दी। लेकिन साइलों को स्टोरेज करवाना चाहिए था, 6 महीने 4 महीने पहले पता पहुंचाना चाहिए था भाई ऐसी ऐसी बात है, स्टोरेज फुल है, इब का किसानों को कहीं न कहीं भाई मंडी में गिरना पड़ जाए। जब गेहूं बुआई कही गई थी उस टाइम भी कह सकते थे कि भाई इब की बार तो मंडी में ही गेहूं बिकेगा, क्योंकि स्टोरेज तो उस टाइम भी फुल थे, वह नहीं खाली हो सकते तो उनको उसी टाइम तो देना चाहिए था ताकि मंडी में व्यवस्था करी जाए। सरकार ने कहना चाहिए था, सरकार ने पता हुआ इस बात का कि भी इब का स्टोरेज फुल रहेगा और किसानों ने हो सका भी मंडी में गिरना पड़ जाए, और पहले अड़ती हुए खबर पहुँचानी चाहिए थी भी इब का अपना सारा सौदा मंडी में तैयारी रखे ताकि किसानों की गेहूँ गिरने में दिक्कत ना आए, और उसके लिए भी स्टोरेज रखना चाहिए जहाँ कट्टे कुट्टे लगवाने हैं तो किसानों को कोई दिक्कत ना आए भाई, वो पहले बतानी चाहिए थी। जी। तो साथियों मंडी सेक्रेटरी से भी बात करेंगे। साथियों आप भी अपने सुझाव जरूर दें कि सरकार के जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, क्या सच में पूंजीपतियों के दबाव में लिए जाते हैं या जनता के हित को भी ध्यान में रखा जाता है, कि इस तरह के जो निर्णय एकदम से आते हैं सरकार के कि जनता को तो निर्णय सुना दिया जाता है लेकिन पूंजीपतियों को क्यों नहीं निर्णय सुनाया जाता, कि आपने जो किसानों के लिए आम लोगों के लिए सुविधा शुरू की है वो सुविधा सुचारू रूप से उनको मिलती रहनी चाहिए। अगर उनको निर्देश दिया जाता तो शायद अब की बार भी अडानी साइलों में यहाँ के किसान अपना गेहूं ले जा सकते थे। जी सेक्रेटरी साहब, क्या कहोगे कि लगातार 2 सीजन से जो यहाँ के पुंडरी के किसान हैं अपने गेहूं को अडानी साइलों में बेच रहे थे, अब की बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर स्पेस नहीं है। वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो आप हमारे ऑफिस में पहली बार आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से, मेरे कार्यालय के सभी कर्मचारियों की तरफ से। अब की बार अडानी साइलो सोलू माजरा डांड में स्पेस न होने की वजह से अनाज मंडी पुंडरी की गेहूँ अनाज मंडी पुंडरी में ही डाली जाएगी और यहीं पे तुलाई होगी। वहाँ पर सिर्फ अडानी साइलो के डीएम से, एफसीआई के डीएम से बात करने से पता चला है कि वहाँ पर लगभग अप्रैल 10-15 तक 14,000 बैग्स के आसपास का स्पेस हो पाएगा, और वो स्पेस नियर जो नज़दीक की मंडी होती है उसे ही दिया जाता है, और वो डांड है, डांड, कोड़ और सोलू माजरा। पुरानी अनाज मंडी पुंडरी है, उसमें अभी सीवरेज का काम भी चला हुआ है, वो भी रिपेयर अभी बाकी है, तो व्यवस्था किस तरह से रहेगी? नहीं वीरेंद्र भाई जी, व्यवस्था सारी दुरुस्त कर ली गई है, छोटी मोटी कमी है वो भी 1-2 दिन में बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। पुरानी अनाज मंडी में सीवरेज का स्ट्रॉन्ग वाटर का काम चला हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी देखा होगा, 2 बूंदों होते ही बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था। इसका टेंडर छूटे हुआ है, टेंडर का टाइम आपने पता, बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम लगता है, और अब इसमें लगभग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 10% भी मुश्किल से बच रहा होगा, वो आज शाम तक या कल तक पूरा हो जाएगा। अनाज मंडी में पुरानी में भी गेहूं डालने में किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसके स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए हमने पब्लिक हेल्थ को फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन दी हुई है, आगे वो STF लगाएंगे तो अगले सीजन में यहाँ पे कोई पानी का ऐसा मतलब मंडी के अंदर नहीं खड़ा होगा। उस कच्चे में अगर बारिश का मौसम हो जाता है तो क्या रहेगा? कच्चा अनाज मंडी में? हाँ। अनाज मंडी में कहीं भी कच्चा नहीं रहेगा वीरेंद्र भाई। जैसे आप यदि मुआयना करके आए हो तो 3 दिन से 4 दिन से JE और SDO मंडी के अंदर ही है, ठेकेदार से लगातार जहाँ भी जो कमी है वो सारी पूरी करवाई जा रही है। तो जो किसान हैं इच्छुक हैं भाई हमें साइलों में डालनी है गेहूँ, क्या उनको इजाज़त होगी वहाँ जाने की, या यहीं अब की बार कंपलसरी है? ये तो वीरेंद्र भाई आज लेटर आ जाए या कल आ जाए, शायद अडानी साइलों से अपना पुंडरी मंडी का लिंकेज हट ही जाएगा, तो गेहूँ तो यहीं डालनी पड़ेगी। सर एज ए मंडी आड़ती आप क्या कहोगे कि जो सरकार का निर्णय है कि किसानों की अब की बार गेहूँ की फसल मंडी में बिकेगी, क्या किसान हित में है या अडानी हित में है? किसानों की फसल तो मान्यवर, पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को, ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को मेरे नमस्ते, राम राम। वीरेंद्र जी, किसानों की फसल तो मंडी में ही बिकती आई है, और मंडी में व्यवस्था
बहुत अच्छी होती थी, आड़ती के माल की, सुखाने की, भराने की, तुलाने की। लेकिन पिछले 2-3 साल से साइलों में डायरेक्ट गेहूं जाने से अब यहाँ लेबर की और कुछ मूलभूत सुविधाएं कम पड़ रही हैं। पहली बात तो हमारे से लेबर का गैप हो गया, 3 सीज़न से हमारे पास लेबर आ नहीं रही, उनको यहाँ काम नहीं मिल रहा, तो दूसरी मंडियाँ शिफ्ट कर गई लेबर जी। तो हम अभी लेबर को पर्याप्त रूप से लाने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि हमारा टाई अप उनसे टूट गया। जो लेबर का और जो हमारा टाई अप था, उनसे पहले एडवांस में उनसे काम की यस कराते थे कि भाई आपको इतना काम मिलेगा, तो हम अब किसी पोजीशन में थे नहीं।